हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शारदा सक्सेस चैनल में। आज उत्तराखंड की जिलेवार सीरीज़ का अध्ययन करेंगे, उसके मुख्य प्रश्न, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, प्रथम प्रश्न, गढ़वाल जिले का निर्माण कब किया गया? गढ़वाल जिले का निर्माण किया गया कब? 1839 में। ये क्लर्क परीक्षा 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट, तराई जिले का गठन कब किया गया? तराई जिले का गठन किया गया था 1842 में, जबकि 1891 में क्या हुआ? 1891 में नैनीताल को अल्मोड़ा से अलग किया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय टिहरी से पौड़ी कब लाया गया? टिहरी से पौड़ी ब्रिटिश मुख्यालय कभी नहीं आया, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? श्रीनगर, न कि टिहरी। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कभी भी टिहरी था ही नहीं, तो जब था ही नहीं तो आएगा नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1854 में, क्योंकि नैनीताल एक हिल स्टेशन था और अंग्रेजों को हिल स्टेशन बहुत पसंद थे, इसलिए कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ चला गया? अल्मोड़ा गर्म स्थान है, तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय चला गया नैनीताल। नेक्स्ट, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड में कितने विशेषज्ञ होते हैं? यानी कि जो उत्तराखंड है, इसमें हमारा जो पर्यटन है वह किस प्रकार से कार्य करेगा, कैसी उसकी नीतियां होंगी, इसके लिए विशेषज्ञ बनाए जाते हैं। वो विशेषज्ञों का पैनल कितना होता है? 5 व्यक्तियों का, यानी 5 विशेषज्ञ होते हैं उसमें, तो आंसर सी। नेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, 1969 यानी 1959 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के कितने जिले कुमाऊं मंडल में थे? कितने थे? 7। नेक्स्ट, 15 सितंबर 1997 को किस जिले का गठन हुआ? किसका हुआ था? चंपावत का, ठीक। नेक्स्ट, 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में किस नीति की घोषणा हुई? किस नीति की हुई? पर्यटन नीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा, देखिए ये थी पर्यटन नीति और अब आई नई पर्यटन नीति। कब आई? सितंबर 2018 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया? 2 बार किया है पर्यटन वर्ष घोषित, पहला 2001, दूसरा 2015। नेक्स्ट है, देखिएगा, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। आप निम्नलिखित में से कौन सा नाम देहरादून का नहीं है? देहरादून का नाम शिवपुरी भी था, द्रोणनगरी भी था, पृथ्वीपुर भी था, तो कौन सा नहीं था? विष्णुपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में देहरादून का नाम सपालदक्ष कहा गया है? किसमें कहा गया? बोध गया शिलालेख में। नेक्स्ट, भुगेल सिंह नामक सिख नेता द्वारा सिख देहरादून पर कब आक्रमण किया गया? 1783 में। देहरादून का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3066। देहरादून का आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, दूसरा उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला और तीसरा देहरादून। इनके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, इनका क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, कब देहरादून नगर पालिका का सृजन हुआ? कब हुआ था? देहरादून नगर पालिका का सृजन हुआ है 1867 में। चौहड़पुर किसका पुराना नाम है? चौहड़पुर 1867 में चौहड़पुर किसका पुराना नाम है? विकासनगर का। चौहड़पुर या चूड़पुर। नेक्स्ट, हटकालिका मेला देहरादून में किस समुदाय द्वारा लगाया जाता है? गोरखा समुदाय द्वारा। गोरखा समुदाय शक्ति के पुजारी होते हैं, इसलिए उनका जो त्योहार होता है दशहरा, उसे वो क्या कहते हैं? दशई। देहरादून को उत्तर प्रदेश में एक पृथक जनपद के रूप में कब मान्यता मिली? 1855 में। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस भवन का भव्य उद्घाटन 29 फरवरी 1929 को लॉर्ड इरविन ने किया। ये गलत है, बाकी सभी ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई है? 1978 में। 1906 में इसमें क्या हुआ? वानिकी अनुसंधान के 6 विभाग जोड़े गए और इसीलिए ये FRI बना। और 1884 में ये क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। नेक्स्ट, देहरादून में रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना कब हुई? 1966 में। कब हुई है? 1966 में। नेक्स्ट, दून स्कूल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा क्या की गई है? सतीश रंजन दास।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यमुना व ऋषिगंगा के तट पर है? कौन सी है? कार्तिकेय गुफा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जो टपकेश्वर है वो आपको तमसा नदी के तट पर मिलेगा, और जो गुच्चू पानी है यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक केव्स हैं, तो आपको इन्हें भी देखना होगा। नेक्स्ट, देहरादून नगर निगम की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, धामावाला में झंडा दरबार गुरुद्वारे की स्थापना मुगल शैली में हुई। इसको पंजाब कौर के द्वारा भव्य रूप कब दिया गया? कब? 1707 में माता पंजाब कौर ने इसे भव्य रूप दिया था। नेक्स्ट, पर्वतों की रानी मसूरी कितनी ऊंचाई पर है? 2005 मीटर। 2005 मीटर। 1887 में मसूरी की पहली इमारत कौन सी थी? मलिंगार होटल। और कई बार यूपीएससी ने पूछा, आप स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर है? कौन सा है? वह है केवल और केवल लाखामंडल में। नेक्स्ट, कालसी शिलालेख का संबंध है। कालसी शिलालेख का संबंध होता है भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी। वैसे भाषा यहाँ पर पाली की जगह प्राकृत होनी चाहिए, लेकिन कई जगह पर पाली लिखा है, पुरानी किताबों में पाली लिखा है, लेकिन वर्तमान किताबों में आयोग ने लिपि प्राकृत का आंसर दिया है, यूपीएससी ने। ठीक। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की नींव 1 सितंबर 1949 को किसने रखी? जॉर्ज चार्ल्स विले एस्टेट। चार्ल्स विले एस्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपने जरूर सुना होगा कि लवासना की नींव किसने कब रखी गई? 1 सितंबर 1959 को। लेकिन किसने रखी, ये प्रश्न बहुत कम मिलता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री कब जुड़ा? 1972 में। 1972 में। देखिए, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आप हमारे पास संसाधन बिल्कुल कम हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ों में उतना अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन जो कंटेंट होगा बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड होगा। मसूरी में हिमालय क्लब की स्थापना कब हुई? 1854 में। कब हुई? 1854 में। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह ने मसूरी को एक संधि के तहत अंग्रेजों को पट्टे पर कब दिया? कब दिया था? 4 मार्च 1820 को। मसूरी को सुदर्शन शाह ने कितने वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था? 80 वर्ष। लीज कितने वर्ष की थी? 80 वर्ष की। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में कब स्थानांतरित किया गया? देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय था वो 1942 में हुआ है, ये गलत हो गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रधान कार्यालय देहरादून के हाथीबड़ कला में कब किया गया? 1942 में। कब लंढौर छावनी बनाएगी? 1836 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है लंढौर छावनी। भरत मंदिर सबसे पुराना मंदिर है कहाँ का? ऋषिकेश का। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर है, ये कई बार आयोग ने पूछा है। लाखामंडल के शिव मंदिर की शैली क्या है? उत्तराखंड शैली। उत्तर भारत का केरल या पूर्व का वेनिस किसा कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है किसे? आपके ऋषिकेश हरिद्वार को। नेक्स्ट, यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना देहरादून में कब की गई? आंसर है फरवरी 1960 में। महादेवी कन्या यानी कि पाठशाला एमकेपी की स्थापना देहरादून में कब हुई? 15 सितंबर 1902। 15 सितंबर 1902 एमकेपी की स्थापना हुई। महादेवी कन्या पाठशाला उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां देश की 13 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। यह कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? यानी कि भाषाओं को अध्ययन का कार्यक्रम हुआ 1995 में। मसूरी के प्रसिद्ध चर्च में जिम कॉर्बेट के माता पिता मैरी जेनेट और क्रिस्टोफर विलियम की शादी 13 अक्टूबर 1859 को हुई थी। कहाँ? सेंट पॉल चर्च में। सेंट पॉल चर्च कहाँ है? मसूरी में। नेक्स्ट, ऋषिकेश में एम्स की स्थापना कब हुई? फरवरी 2004। फरवरी 2004 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल वीवी हिमालयन इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 7 जून 2004 को हमें इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया।
नेक्स्ट, जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कालसी को। जौनसार का प्रवेश द्वार कौन सा है? कालसी। नेक्स्ट, देहरादून में उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2001 में। निम्न में से कौन सा एक कालसी का नाम नहीं है? नहीं है। कौन सा नहीं है? सोनपुर, क्योंकि युगशैल भी है, खतलिका भी है और कालकूट भी है। अलग अलग समय पे अलग अलग किताबों में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। नेक्स्ट, मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन कब किया गया? 1843 में। नेक्स्ट, मसूरी पुस्तकालय समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर विंसी टाट। मिस्टर विंसी टाट बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। नेक्स्ट, वर्तमान FRI भवन की नींव की आधारशिला कब रखी गई? 1930। जो आज का भवन है उसकी नींव कब रखी गई? 1930। उत्तराखंड में पहली मानव सूचकांक विकास मार्च 2019 में सूची में प्रथम जिला, पहला जिला कौन है? टॉपर है देहरादून। नेक्स्ट, मिड्रिलिंग मठ जो देहरादून में स्थापित है, इसकी स्थापना कब हुई? देखिए, जो आपका क्लेमेंट टाउन का मठ है इसी को मिड्रोलिंग मठ कहा जाता है। और ये कहाँ है? ये बना था 1865 में, 1965 में। क्लेमेंट टाउन की स्थापना कब फादर क्लेमेंट द्वारा की गई थी? 1950 में की गई थी। उन्हीं के नाम पे क्लेमेंट टाउन नाम पड़ा, पूरे शहर का नाम क्लेमेंट टाउन पड़ गया। नेक्स्ट, अभय पत्रिका का संपादन 1928 में देहरादून से किसने किया? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। स्वामी विचारानंद सरस्वती ने इसका संपादन किया। नेक्स्ट, निर्बल सेवक पत्रिका का संपादन 1914 में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा कहाँ से किया गया? मसूरी से किया गया। कहाँ से? मसूरी से। टॉम अल्टर का संबंध मसूरी से है। उनको पद्मश्री कब मिला? कब मिला था? 2008 को। कुल्हाल परियोजना किस नदी पर है? किस पर है कुल्हाल परियोजना? यमुना नदी पर है। नेक्स्ट, देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र का उद्घाटन कब हुआ था? 19 अगस्त 2016 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर ये क्लेमेंट टाउन के पहले चंद्रबनी ISBT के थोड़ा आगे जाके चंद्रबनी के लिए मुड़ते हैं, वहीं है। नेक्स्ट, दून पुस्तकालय में शोध केंद्रों की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 2008। नेक्स्ट, हमारा जो जिला है वो है हरिद्वार। तो हरिद्वार से पहला प्रश्न है, कुमाऊं में प्रचलित जागर गाथाओं को में हरिद्वार को क्या कहा गया? क्या गया है? मायापुर हाट। नेक्स्ट है, कब यूरोपियन यात्री टॉम कैरियट ने हरिद्वार की यात्रा के दौरान हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा के रूप में संबोधित किया? कब किया? 1608 में टॉम कैरियट भारत आए थे, भारत की यात्रा पे। कब हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा पाखंड खंडनी नामक पताका फहराकर धर्म की सुधारों की घोषणा की गई? 1867 में की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आर्य समाज की शुरुआत होती है। किनके काल में तांबे के सिक्के ढालने की हरिद्वार में तांबे सिक्के की टकसाल थी? किनके काल में थी? मुगलों के समय हरिद्वार में तांबे के सिक्कों की टकसाल थी। हरिद्वार को 11वें मृदभांड वाला शहर भी कहा जाता है। इसका काल कब से कब तक माना जाता है? इसका काल है 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। किस विदेशी व्यक्ति ने गंगा को महाभद्रा कहा है? किसने कहा था गंगा को महाभद्रा? हुएनसांग ने। हरिद्वार को क्या कहा? मोयूला। हरिद्वार के किस घाट के निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया? कुशावर्त घाट का। यहाँ पर ऋषि दत्तात्रेय ने पूजा की थी, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका एक नाम ब्रह्मकुंड भी है? हर की पैड़ी का। हर के पौड़ी लिखा है, यहाँ पे पैड़ी होता है ये। देश में प्रथम गौवध निषेध आंदोलन रुड़की के कटारपुर गांव में कब चला? 17 सितंबर 1918। 17 सितंबर 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार को गंगा द्वार किस में कहा गया? किस में कहा गया? महाभारत के वन पर्व में। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हरिद्वार में कब की गई? 15 जून 1965। 15 जून 1965। श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांतिकुंज की स्थापना कब हुई? 1871 में। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में निम्न में से किस स्थान को वर्णन किया है? किसका किया है? कालिदास के मेघदूत में
उत्तराखंड के 2 स्थानों का वर्णन है, उनमें से पहला कौन सा है? कनखल। नेक्स्ट, 1915 में एवं 1927 में हरिद्वार की यात्रा पर कौन आए थे? M.K. गांधी। M.K. गांधी। नेक्स्ट, सिंचाई अनुसंधान संस्थान को संस्थान का दर्जा कब मिला था? 1949 को। कब मिला था? 1949 को। हरिद्वार में स्थित मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? दक्षिण शैली में। उत्तराखंड में दक्षिण शैली का जो मंदिर है वो कौन सा है? वो मकरवाहिनी गंगा का मंदिर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपिला कहा? किसने कहा है? सदरुद्दीन। सदरुद्दीन ने भी हरिद्वार को कुपिला कहा है। नेक्स्ट, जहांगीर कब हरिद्वार आए? जो मुगल बादशाह जहांगीर थे वो कब आए? 1620 में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की के पिरानकरियार के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ कब रवाना हुआ? 22 दिसंबर 1851 को। 22 दिसंबर 1851 को। नील शिखर पर कौन सा मंदिर है? कौन सा है? चंडी देवी। और चंडी देवी मंदिर नील शिखर पर तो है ही है, लेकिन वो अलग दूसरे वाले जिले में भी, किसमें? पौड़ी में, वो हरिद्वार में नहीं पड़ता। नेक्स्ट, रुड़की किस नदी के किनारे है? सोनाली नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? सोनाली नदी के किनारे। चंडी देवी मंदिर का निर्माण सुचेत सिंह ने कब किया? 1866 में। महत्वपूर्ण है, चंडी देवी का निर्माण किसने किया है? सुचेत सिंह ने। कब किया है? 1866 में। आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी? मान सिंह ने, जो अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे, उन्होंने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर 8 मंजिला? कौन सा है? भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर। हरिद्वार नगर निगम कब बना? 2012 में। लंढौर एक रियासत रही, इसके अंतिम राजा कौन से थे? बलवंत सिंह। कौन से थे? बलवंत सिंह। हरिद्वार को किस स्थान में ब्रिटिश कालीन सोलर हेड्स बनाने का कारखाना स्थापित किया था? कहाँ किया था? रुड़की में किया था। कहाँ किया था? रुड़की में। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत सरदार मंगल सेन द्वारा मंगलौर किस नाम से बसाया गया? मंगलपुर के नाम से बसाया गया था, जो बाद में आज के समय में हम जिस शहर को मंगलौर कहते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को एक इकाई के रूप में कब स्थापित किया गया? 1947 को। यानी कि 1947 को यह संस्थान एक इकाई के रूप में स्थापित हुआ। श्रवणनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मोती बाजार में। हरिद्वार में जो श्रवणनाथ मंदिर है वो कहाँ है? मोती बाजार में। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हरिद्वार में कब किया गया? कब किया गया? 15 मई 2001। 15 मई 2001। 15 मई 2001। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? 1928 में की गई थी। कब? 1928 में। नेक्स्ट, नारायणी शिला, जिसे नक्काशी पुष्पदार शैली रचना भी कहा जाता है, का आधा हिस्सा कहाँ है? कहाँ है इसका आधा हिस्सा? है कहाँ है? बिहार के गया में। बिहार के गया जी में, क्योंकि भारत में बिहार के गया में सबसे ज़्यादा तर्पण इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित है। काली माँ मंदिर किस नदी के तट पर है? तरु गंगा के तट पर। कौन से गंगा के तट पे? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि उत्तराखंड में तरु गंगा कहाँ है, कहाँ है? वो हरिद्वार में है। नेक्स्ट, तरु गंगा, बाण गंगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में चैत्र चतुर्दशी का मेला लगता है? चंडी देवी का मंदिर, चंडी देवी मंदिर में लगता है। ठीक। राज्य का कब्रिस्तान कहाँ है? कहाँ है राज्य का कब्रिस्तान? हरिद्वार। क्योंकि राज्य का ही नहीं, पूरी दुनिया से, देखिए पूरी दुनिया से लोग हरिद्वार में आते हैं सनातन धर्म के, लेकिन वो किसके लिए आते हैं? अपने पूर्वजों की, अपने मृतकों की राख को बताने के, लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान भी है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड का पहला ज्ञानकूप कब लगा? कब लगा था? 2018 में। पूरी दुनिया के साधु संतों को यहाँ बुलाया गया था। नेक्स्ट, किसने हरिद्वार में गंगा में फाटक लगाने का विरोध किया था? किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। कौन सा दैनिक पत्र हरिद्वार से संपादित होता है? बद्री विशाला। बद्री विशाला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड के सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? कौन है? हरिद्वार है। कितने नगर हैं? कुल 24 नगर हैं। तो चलिए इसी के साथ हरिद्वार जिला हमारा समाप्त।